28. प्रभु यीशु के चरणों में भटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आज के सुसमाचार में बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बतलाया गया है कि कोई भी इंसान दो चीजों की सेवा नहीं कर सकता। या तो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का तिरस्कार करेगा, एक को अपने पास लाएगा। ये सभी चीजें हमारे मानव जीवन में घटित होते रहते हैं और हम सबके लिए सुबह से लेकर के शाम तक हमको एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है वह हम मनुष्य में दिखाई देती है और हमें कई बार अपने जीवन में ऐसे ही चुनौती करने का मौका मिलता है। आइए आज प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं अपने आप को एक और दूसरी ओर दुनियाई की चीजों को अर्थात पैसा और धन दौलत को रखते हैं। हम मनुष्य को किसको सबसे ज्यादा प्यार करना है? हम कहाँ तक प्रभु को अपनाते हैं? हम कहाँ तक प्रभु को अपने हृदय में रखते हैं? हम प्रभु को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अर्थात या तो हमारे धन दौलत को। आइए ये हम सबके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक चुनौतीपूर्ण चीज है जहां हमको चुनौती करनी है। आइए कुछ क्षण मौन रख करके हम अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं ताकि हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं।
हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल सार है, शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियां उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपनेतुस को नमस्कार, और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया है। अपने संबंधियों और बंदी गृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और इनुयुस को नमस्कार। वे धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अप्पलिकुतातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बनुस को और अपने प्रिय स्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियां आप लोगों को नमस्कार करती हैं। मैं तिरतियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया है, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरातुस और भाई कुर्वतुस आप लोगों को नमस्कार करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शासक ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबको बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। सभी पीढ़ियां तेरी सृष्टि की स्तुति करेंगे और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेंगे। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेंगे और तेरे चमत्कारों के गीत गाते रहेंगे। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा।
हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे, वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बने। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरे महिमा। सुसमाचार का संदेश है, यदि तू झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा। कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की सृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, आप लोगों ने सुना होगा पैसा से हम क्या क्या कर सकते हैं। पैसा से बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं किया जा सकता है। पैसा से हम पूरे किताबों को खरीद सकते हैं, बहुत बड़ा लाइब्रेरी बना सकते हैं जहां पुस्तकीय भंडार होती है, ऐसा भंडार हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम पैसे से दिमाग नहीं खरीद सकते। पैसे से हम अपने लिए नौकर चाकर खरीद सकते हैं, लेकिन मित्रता पैसा से नहीं खरीदी जा सकती है। पैसा से हम अपना भूख मिटा सकते हैं, लेकिन भूख को नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार से पैसे से हम कई चीज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसे होती है जो हमको उससे नहीं मिल सकती है। आज के पाठों के द्वारा विशेष करके सुसमाचार में हम लोगों को संदेश मिलता है कि प्रभु कहते हैं ईमानदारीता के विषय में, और ये ईमानदारीता हम यदि इस दुनिया में देखें तो लोग ईमानदारीता को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। जो ईमानदार व्यक्ति है उस व्यक्ति को पसंद करते हैं और उसी के लिए काम या कार्य सौंपना चाहते हैं। तुरंत लोगों के मन में जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यदि हम बात करें तो तुरंत उसके मन में जाता है कि हाँ वो ईमानदार है, वो लड़का ईमानदार है, वो लड़की ईमानदार है, वो घर वाले ईमानदार है। इस प्रकार का बातों को हम अधिकांश टाइम सुनेंगे।
आज प्रभु भी वही ईमानदारिता के विषय में हम लोगों को शिक्षा देते हैं। यदि हम पवित्र ग्रंथ में देखें माता मरियम के विषय में, माता मरियम शुरू से जैसे ही गब्रिएल दूत उसके पास आता है उसी समय से वह अपनी ईमानदारिता को दिखलाती है, क्योंकि वो बचपन से ईमानदार रही अपने माता पिता के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, और वे सहज ही ईश्वर की माता होने के लिए हामी भरती है। और उसकी ईमानदारिता देखिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में लाने के बाद वह प्रभु के साथ चलती है। प्रभु जहां जहां जाते हैं प्रभु के साथ हमेशा शुरुआत से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक वे साथ रहती है। यही है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यही है उनकी जिम्मेदारीता, यही है उनकी ईमानदारीता। और कई ऐसे नबियों को हम देखते हैं, कई ऐसे संतों को देखते हैं जो कि अपने जीवन में यीशु के लिए उन्होंने जिया, अपने जीवन में यीशु के लिए उन्होंने कार्य किया। आइए वही यीशु, वही प्रभु आज पवित्र ग्रंथ के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हम प्रत्येक को संदेश देते हैं कि हम किसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्या हम इस दुनियाई चीजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं जो कि क्षणभंगुर है, जो कि कुछ समय के लिए हमको शांत करता है, कुछ समय के लिए हमको खुशी प्रदान करता है, या तो हम उस अनंत खुशी की खोज में लगे हैं जो स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त है। आज हम सबके लिए एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा मिलती है, जहां दो चीजों का निर्णय लेने के लिए हमको प्रभु आज कहते हैं। लेकिन दुनियाई चीजें निश्चित रूप से प्रभु की ओर उन्मुख करती हैं, प्रभु की ओर हमको ले जाने के लिए एक साधन है। हमारा घर द्वार, हमारा परिवार, हमारा धन दौलत, ये सभी चीजें प्रभु की ओर हमको अग्रसर करती हैं और करना चाहिए। प्रभु की रास्ते पर चलने के लिए हमको सहायक होना चाहिए। यदि सहायक नहीं हो पाती है तो ये सब चीजें व्यर्थ हैं। आइए हम हमारे जीवन में देखें, क्या हम जो प्रभु आज ईमानदारीता का पाठ पढ़ाते हैं, जो प्रभु आज कहते हैं दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते हैं, दो चीजों की सेवा नहीं कर सकते हैं, तुम अपने प्रभु और धन की सेवा नहीं कर सकते। आज हम प्रत्येक को चुनने की आवश्यकता है, हम प्रत्येक को प्रभु के निकट आने की आवश्यकता है। वही प्रभु जिस प्रभु ने कई हजार वर्ष पूर्व अपने शिष्यों को शिक्षा दिया, लोगों को शिक्षा दिया, वही प्रभु रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हम सभी को एक शिक्षा देते हैं, नई शिक्षा देते हैं, नई राह बतलाते हैं। उसी प्रभु से प्रार्थना करें कि हम हमारा जो दुनियाई चाल चलन, हमारी जो दुनियाई पैसा, धन दौलत, ये सभी चीजें प्रभु की कृपा से हमको प्रभु तक पहुंचने में सहायक बन सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
भाई और बहन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सबके लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परमपिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मेरे मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में पहले अपने कृष्ण से दिले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे मेहमानों की विशुद्ध दिले जो पुनरुत्थान की आशा में रोग से हार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और यीशु की माता जन कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सत्संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हम अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति। ईश्वर की संसार पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मिलनी संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मिलनी संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इसके नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कहते और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हम सबके लिए F85 F85
प्रभु कहते हैं, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हमें बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाएं, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। ये वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं। जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं, तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने से हमें रोक। अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हमारा ही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चले। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साहचर्य में युगानुयुग। आमीन। Q46 Q46 दिल